सभी का स्वागत है अन्नू को सेक्टर प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जो सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम हुआ था, 4 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ था। ये जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो हमने पहले 2 शिफ्ट का एनालिसिस देख लिया है जो 11 तारीख को हुआ था, 11/2/2026 में। उनके दो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमने देख लिया है, टोटल 120 क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे 12/2/2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक, लगभग एवरेज क्वेश्चन ऐसे है कि 55 क्वेश्चन हैं। तो जितने क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसमें ध्यान ये रखिएगा, जो क्वेश्चन आगे आसानी से सॉल्व हो सकता है उसे हम आप वहीं पे रोक देंगे, आपके लिए करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, और जिसको लगेगा टफ है उसको पूरी तरह से बताया जाएगा, लेकिन ये लगेगा कि ये टाइम टेकिंग है उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि उस ऐसे क्वेश्चन को हम लास्ट एक वीडियो में, चारों शिफ्ट कराने के बाद लास्ट में एक वीडियो में कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे सलूशन करना आसान है, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। बट ये है कि क्वेश्चन को पेपर में उसको छोड़ना है कि करना है, वो आपको थोड़ी से माइंड में बनाने का कैसे है वो उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, टाइम डिस्टर्ब ना करते हुए आराम से समझेंगे, एकदम शांतिपूर्वक, और सलूशन उसका देखेंगे, बढ़िया अप्रोच लगाएंगे, जितना हो सकेगा बेहतरीन अप्रोच लगाएंगे। ठीक अब समझते हैं आराम से। ठीक, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो भुजाएं इतनी इतनी दी हैं, परिमाप इतना है। तो पहले इन सबको जोड़ दीजिए, 7 4 11 8 19। 19 यूनिट का मान 38 दिया, क्योंकि परिमाप। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2। ठीक, 1 यूनिट का मान 2 आ गया, आप यहाँ रख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 8 दूनी 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये हीरोज फार्मूला से निकलेगा, तो हीरोज फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, और एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक, ये हीरोज फार्मूला है। इसके लिए आपको एस सेमी पैटर्न निकालना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 14 8 16 और बटे 2 का कर दीजिए। तो एस कितना आ जाएगा? 14 8 14 16 30 38, ये 38 आ जाएगा। 2, ये आ जाएगा 19। देखिए ऐसे हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, जो 38 दिया था इसका आधा कर देते, ये जोड़ते जोड़ते नहीं, फिर भी आपको यहाँ से सेमी पैटर्न निकल जाता, क्योंकि परिमाप दिया था, अर्ध परिमाप निकालना था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 2 का डिवाइड देते तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता। ठीक, ये सब चीज़ इतना पूरा ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, इसलिए चीज़ें पूरी फार्मूले से कर रहा हूँ। अब देखिए ए का मान आपको 14 है, बी का मान 8 है, और सी का मान 16 है, एस का मान 19 है। इस तीनों चीज़ को, चारों चीज़ को आप यहाँ रख के आप सॉल्व आगे कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत जा सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि कैट परीक्षा में 62% परीक्षार्थी उपस्थित हुए और उनके लड़के लड़कियों के अनुपात 23 और कितना है? 39 है। तो कैट विषय में देने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका? लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इस दोनों को जोड़िए, तो 39 और 23 कितना होगा? 9 3 12, ये 2 हासिल 1 और 3 ये 6। 62 यूनिट का मान कितना दिया है? 6200। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ से? 100 आ जाएगा। अब आपसे पूछ किसका रहा है? लड़कों की संख्या। तो लड़कों 23 हैं, यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2300। अब ऐसे क्वेश्चन को करने में भी टाइम लग रहा है तो फिर दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लागत मूल 30% अधिक अंकित करता है, 10% छूट देता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब लागत मूल, यहाँ से आप इसको सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसको आप सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ये 30 है, 30 और 10% का छूट, और ये 10 हो जाएगा, 30 गुणे 10 बटे 100। ये 30 से 30 कट जाएगा, ये 10 में 30 में 10 जाएगा तो 20, और 20 में 3 जाएगा तो 19, 17%। ठीक, ये 17% आ गया। लेकिन आप समझिए और इसको कैसे कर सकते हैं।
देखिए अंकित मूल अंकित करता है। देखिए 100 की चीज़ को वह 130 अंकित करता है। ठीक, 100 की चीज़ की अंकित करता है, तो ये MP हो जाएगा और ये CP हो जाएगा। अब ये देखिए 100 चीज़ है, 100 300 में 130 में 10% का छूट, 10% का छूट देकर आप साइड में इसको निकाल लेंगे। 10% का छूट मतलब 13। ये चीज़ अब कितने में होगा? 117 में। ये कितना में है? और ये 17, बेस कितने में रहा है? इतना। तो ये कितने परसेंट? 17 का 100 का 17। ठीक, ये हो जाएगा 100, 17% ये आ गया। ठीक डिस्काउंट देने के बाद डायरेक्ट SP आता है। ठीक, डिस्काउंट हमेशा MP में दिया जाता है, प्रॉफिट लॉस हमेशा CP पे होता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आप हमेशा देखिएगा CP में ही लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। MP में हमेशा डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट होने के बाद डायरेक्ट किस में जाएंगे? हम SP में जाएंगे। प्रॉफिट में लाभ और प्रॉफिट होने के बाद हम SP में जाएंगे। तो दोनों कंडीशन में हम किस में जाते हैं? SP में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। 50 लड़कों की एक कक्षा में 16 लड़कों की औसत लंबाई 160 है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 168 है तो पूरी कक्षा की औसत कितनी होगी? अब देखिएगा, जब ये 16 की औसत कितना है? 160 है, और प्लस शेष कितने बचे? 15 में 50 में 16 गए तो बचे कितने? 34। 34 का कितना है? 168 है। ठीक, बटे आप कितना कर देंगे? बटे आप 50 कर देंगे। ठीक, कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ से कितना कर सकते हैं? अब यहाँ से आप करेंगे, पहले इसका कर लेंगे 16, 160, 50 और 34, और यहाँ पे जाएगा 168, 50। देखिए 165 हो सकता नहीं, ये भी नहीं सकता, दशमलव में आएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 16 का 16 2 56, और ये 5, ये हो जाएगा 5 25, 5 1 5, और ये 5 दूनी 10, तो 51.2 ये हो गया। ठीक, प्लस यहाँ से आएगा 5 से काटेंगे इसको आप, तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 18, 5 3 15, और ये 3 6 5 30। ठीक, अब ये देखिए पॉइंट और लग जाएगा, ये 0 पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 34 तिहाई। 34 तिहाई कितना होगा? 3 को 12 और 1 और 3 तिहाई 9 और 1 10। ठीक, और समथिंग इसका ये ऑप्शन नंबर 165, आप इसका पूरा हल करेंगे तो आपको 165.44 मिल जाएगा। लेकिन इसको आप सेकंड मेथड से कैसे करेंगे आप वो देखिएगा। सेकंड मेथड से आपको करना है तो कैसे करेंगे उस पर हम बात करते हैं। ठीक, अब देखिएगा सेकंड मेथड पे आप बात करते हैं। देखिएगा टोटल 50 है, 50 है, तो इधर के 16 का औसत कितना दिया है? 160 दिया है, और इधर का 34 का कितना दिया है? 168 दिया है। हम एवरेज मान के चल रहे हैं 160। ठीक, 160 अब प्लस कर ले रहे हैं, ये यहाँ से एवरेज कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक, कितना है? 8 है। कितना? 8। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, और 8 3 24, और 24 3 27। ठीक, ये बात हुई। अब यहाँ से कितने टोटल? 50 हैं। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, और ये जाएगा 5 25, और 2 बचा, 5 चौको 20, और 5 चौको 20, ये पॉइंट और लगा दो, तो 160.544, तो ये जाएगा 165.44। ये ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। तो आप कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, जो आपको इजी लगेगा आप वो क्वेश्चन अपने हिसाब से हल कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 11।
कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 7 जोड़ने पर। जब ये जोड़ने के लिए बोल दिया तो आपको घटाना है। जैसे देखिए 32, 36, 54, 64, सबसे छोटी से छोटी तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कम से कम छोटा छोटा है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसमें 7 कर देंगे। यहीं पे घटाना बोला होता तो प्लस कर सॉरी। अब देखिएगा इन सब का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इसको आप 8 चौको 32 लिख सकते हैं, 9 चौको 36 लिख सकते हैं और 9 छक्का 54 लिख सकते हैं, 8 टाइम 64 लिख सकते हैं। 8 3 बार है तो आप 2 बार कर देंगे तो 8 8 हो जाएगा। 4 2 बार है 1 बार कर देंगे, 9 2 बार है 1 बार कर देंगे और 1 बार 6 कर देंगे। ठीक, अब इसको कर लीजिए 8 टाइम 64। देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, अभी हम आपको बता देंगे कैसे और आसानी से हो जाएगा यूनिट डिजिट से। 8 टाइम 64, 64 4 16, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 64 और 4 चौको 16, 6 आ गया, 9 छक्का 54, 4 आ गया और 6 चौको 24, 6 चौको 4 आ गया, 8 6 नहीं 8 टाइम 64 ये 4 यूनिट डिजिट, फिर 4 से किए तो 16 यूनिट डिजिट, 9 से करेंगे तो 9 छक्का 54 4, 6 से करेंगे 6 चौको 24। ठीक, 24 आएगा, कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा, गलत किए क्या, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 छक्का 54 और 8 टाइम 64, तो 8 2 बार तो 3 बार तो 2 बार ले लिए, 4 1 बार ले लिए और 9 6 इसका एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आएगा 728 माइनस 7 करेंगे 721 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऊपर आने पर फलकों पर संख्याओं का योग 7 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने बताया पासा फेंक रहा है तो 6 की पावर n करेंगे, सिक्का फेंक रहा है तो 2 पावर की n करेंगे, इसमें 2 बार फेंक रहा है तो 36 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो नीचे तो 36 आना ही आना है और 36 से किसी मल्टीपल होगा। अब 7 का योग आप ऐसे इसका टेबल बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, इधर बना लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ से लिखिए 2 3 4 5 6। ठीक, 7 कॉमन है, ये जाएगा 8 9 10 11 12। ठीक, ये योग हैं, ये क्या है योग है, ये संख्या है, ये क्या है संख्या है। कह रहा है 7 से अधिक, 7 से अधिक कितने हैं योग, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 1 13, 13 आ जाएगा 13। ठीक, क्या बोल रहा है सम ऑफ 7 से ज़्यादा 13 और ये 6, 7 से ज़्यादा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 3 15, 15 हो जाएगा। काटेंगे 3 से तो 5 तिहाई और 12 तिहाई, 12/5/12, ये आंसर आ जाएगा। इसको आपको टेबल याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। जब भी आपको योग पूछेगा तो आप इस यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक, आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि ए 12 दिन में और बी 18 दिन में। ठीक, दो एक साथ यदि वे पहले बी शुरू करते एकांतर दिन में। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ से आप समझिएगा बात को, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। ये 2 होगा और ये 3 होगा, ये ए है और ये बी है। ए से पहले काम कराया गया तो देखिए ए से बी से पहले फिर ए से, तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, ये टोटल 5, 2 दिन में 5 काम। ठीक, 2 दिन में 5 काम। वो 36 जाना है तो यहाँ से 36 जाना है तो पहले आप चलेंगे 7, यहाँ से भी 7 चले जाएंगे तो 7 पाना 7 दूनी 14 और ये जाएगा 35। काम बचा 1/2। लास्ट स्टार्टिंग काम 1 बचा है, काम करेगा कौन एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से करेगा। टोटल ये 14, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 16। 14 सेंटीमीटर गोले गोलार्ध का पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर वाले छोटे गोलार्ध के ढाला जाता है, तो कितने गोलार्ध बनेंगे। अब देखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब और एन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब समझिएगा यहाँ से ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ से होगा 14 गुणे 14 गुणे 14, नीचे हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, ये n हो जाएगा। 7 दूनी 7 दूनी 7 दूनी दूनी 4 4 दूनी 8, n के बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, गोलार्ध और गोले में अंतर है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक, क्या है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का आयतन का फार्मूला ये होता है। ठीक, बाकी उसका सबका सेम होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिएगा, 12 समान वस्तुओं को कुल 20 रुपये में खरीदता है और यदि वह प्रत्येक को 2.2 में बेच देता है। ठीक, अब इसको देखिएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। अभी देखिए इसको आप इजीज कर सकते हैं, 20/12 तो कर ही देंगे और ये 21/10 कर देंगे। ठीक, ऊपर अब इसको काटना पीटना है तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ठीक, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम 3 हो तो 10 हो जाएगा। ये 50 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा, 21। 50 की चीज़ 61 में 63 में बेच रहा तो 13 का। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और शानदार क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पूछ रहा है बहुलक। बहुलक में आपको याद रखना है कि L बराबर F माइनस F1 बटे F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 और गुणे H, ये हमारा मॉड बराबर हो गया। ठीक, अब इसको देखिए हम बहुत शांति से देखेंगे, समझेंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसमें है, 25 है, तो बच्चा ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा। ठीक, ये सामने सामने वैल्यू लिखा गई है। ठीक, अब इसमें आपको जाना है, ये हमारा L कहला जाएगा और 350 में 400 घटाएंगे, मतलब ये हमने गलत लिख दिया, 400 में 4, तो डिफरेंस कितना है, 50 का है, ये H हो गया। रख लीजिए, ये हो जाएगा 350 प्लस। ठीक, अब देखिएगा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी इसका आंसर होगा वो 350 से 400 के बीच में होगा, इसके बीच में ही होगा। ठीक, इससे बाहर आंसर नहीं हो सकता कभी। ठीक, इससे बाहर आंसर हो ही नहीं सकता है, यदि हो गया तो प्रश्न गलत है। ठीक, अब देखिएगा, रख लीजिए, F कितना है, 25 है और F1 कितना है, 20 है और यहाँ से 25 माइनस 20 प्लस यहाँ से
25 माइनस 10, ठीक। h कितना है 50, इसको 350 प्लस 5 5 और ये प्लस ये 15 और ये 50, ये 350 प्लस 5 ये 20 और ये कट जाएगा 25, ये 350 और 25 और 12.5, इसको जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। आप आंसर क्या होगा इसका जोड़ेंगे टोटल तो आंसर होगा 362.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x और x माइनस 2 x माइनस 8, x माइनस 2 और x माइनस 8 का मध्य अनुपात x माइनस 1 है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो मध्य अनुपात निकालते हैं तो जैसे a और ये रेशियो b रेशियो c, तो b रेशियो बराबर हो जाता है a इंटू सी, तो ये b हो जाता है अंडर रूट a इंटू सी। तो यहीं भी दिया है x माइनस 1 क्या है बच्चा, यहाँ पे b का मान है, इसको अंडर रूट के अंदर कर देंगे x माइनस 2 और मल्टीप्लाई x माइनस 8, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ से एक्स स्क्वायर ये रूट हट जाएगा जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा कि ये यहाँ से कैंसिल, ठीक। ये 16 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 16, तो ये 1 घटेगा तो माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 8x और माइनस 2x और ये प्लस 2x कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आएगा बच्चा 15/8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक। समझते हैं और करते हैं। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 22 से कह रहा है कि यदि एक वर्ग और एक आयत प्रत्येक में परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उनके क्षेत्रफल का 4 सेंटीमीटर का अंतर है तो आयत और लंबाई के चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अब समझिए यहाँ से, अब यहाँ से समझिएगा, उनके क्षेत्रफल में 4 सेंटीमीटर का अंतर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई का ज्ञात करना है। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप 2l प्लस बी बटे 40, तो l प्लस बी बराबर 20, ठीक। यहाँ पे a 4a ये 40, a बराबर 10, ठीक, a बराबर 10। अब वो कह रहा है कि दोनों के अंतर, दोनों क्या है अंतर है, कितना है ये, तो क्षेत्रफल का अंतर, तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो 100 हो जाएगा, ठीक। 10 है तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 माइनस 4 और ये l इंटू बी, ये 96 हो जाएगा, l इंटू बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा तो पूछ क्या रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई का अंतर, एल बी चाहिए, तो इसको आप कैसे और फॉर्मेट में कर सकते हैं, इसको आप मल्टीपल कर सकते हैं, 12 × 96, 12 × 96, ठीक, 12 × 96, 12 × 20, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 40 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतर 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, कह रहा है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है। आधार देखिए शंकु क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक,
पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये आर स्क्वायर यहाँ से 64 और ये 22/7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप काट लीजिए। आप इसको काट लीजिए। ठीक, इसको आप काटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से काटेंगे ये है 24 64, तो काटेंगे 22 दूनी 22 एकम 22, फिर ये 22 एकम 22 और ये जाएगा 4 44 22 दूनी, तो आर स्क्वायर बराबर 112 गुणे 7। ठीक, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा आर बराबर 4 गुणे 7, मतलब आर बराबर 28 आ गया। ठीक, अब ये पूछ क्या रहा है, ऊंचाई h है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल होता है, तो यहाँ से 45 है और रेडियस आर है। देखिए यहाँ से एल भी निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था। यहाँ से h दिया है 45 सेंटीमीटर, ये दिया है 28, तो ट्रिपलेट 28 और 45 का होता है और 53 का होता है। ठीक, ये 53 आ गया। अब ट्रिपलेट है, यहाँ समझिएगा 22/7 और ये आर किसका 28 का और एल कितना 53। ठीक, तो 7 चौको 28, यूनिट डिजिट लगभग 3 का अलग अलग है, 2 का सेम है ना। तो देखते हैं 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। ठीक, नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों यूनिट डिजिट सेम है। तो 42 22 तियाँ 66 की 6 यहाँ से 6। ठीक, और 22 पंचे 110 110 116। ठीक, और गुणे 4, तो हो जाएगा ये 6 चौको 24 और 2, और 6 चौको 24 2 26 6, ये आ गए 64। ऑप्शन नंबर बी। इधर का तो करना ही था ना, जितना आपको कम समय जितना बचा सकें वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 12 8 चतुर्थांश तथा 4 के तृतीयांश के बराबर है। अब ये देखिए चतुर्थांश इसका निकालना है। चतुर्थांश निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 6, और ये 12 गुणे 12 चतुर्थांश है इसका, तो x कर दीजिए। ठीक, क्या कर दीजिए, x कर दीजिए। ठीक, तो इसका आप निकाल लेंगे 6 दूनी और ये 9, तो ये आ जाएगा 18 गुणे 6 गुणे 12, 6 दूनी और ये 9। ठीक, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 9। ठीक, x बराबर 9 आ जाएगा। अब ये आगे का, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 18 गुणे 6/12, और इधर लिख देखिए के स्क्वायर और चतुर्थांश 4, इसका ये कट जाता। करता किससे काट देते हैं, इसको 2 से काट देंगे, ये 3 से काट देंगे, ये 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 36 18 18 दूनी 36, 36 बराबर के स्क्वायर, के बराबर 6। ठीक, ये हो गया के बराबर 6। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल अनुपात ये है, 45 मिनट विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है और धारा की दिशा में इतना किलोमीटर तय करती है। ठीक,
अब समझिए यहाँ से, अब आपको समझना क्या है, U1 और U2 16/5, ठीक, ये दिया है। अब यहाँ से समझिएगा, यदि हम इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों का 16.5 और ये जाएगा 16.5 किलोमीटर। अब देखिए ये रेशियो अब कह रहा है कि 16.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसको आप 6/165/10 कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 3 और 1 3 5 15, ये जाएगा 35/2, कितना जाएगा 35/2 आ गया, ठीक। ये कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 35/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से आप समझेंगे 33 आएगा यहाँ से, ये 33 D बराबर 33 आ गया, ठीक है। 33/2 हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम आएगा। ये क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, हमेशा घटता है, ठीक। ये हो जाएगा, टाइम कितना है 45 मिनट। तो मिनट को अपन क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 15 चौको और 15 तिहाई, और ये 11 तिहाई, और ये 11 दूनी, तो 2 दूनी, तो जाएगा U1 और U2 बराबर आएगा 11 दूनी 22। मतलब धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों का चाल का क्या रहेगा, 22 रहेगा किलोमीटर। अब यहाँ से समझिएगा 22 किलोमीटर कैसे बनेगा, अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से। देखिए, इन दोनों का आप घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में 5 जाएगा तो 11 आएगा, कितना आएगा 11 यूनिट, ये हो जाएगा 22, तो 11 दूनी, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा। अब रेशियो क्या होगा, 32 और 10। बोल रहा है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल हमेशा जुड़ता है, तो 32 10 42 हो जाएगा, तो 35/2, ये इसका 17.5 का जाएगा, और ये जाएगा 42/100, 10 भाग करेंगे, क्योंकि ये किस में रहेगा मिनट में है, तो सेकंड में चेंज करेंगे इसको, ठीक। तो ये जाएगा 42, और ये तो यह आ जाएगा 7 6 और 7 5, ये 2 से आ जाएगा 30, और यह आ जाएगा 5, तो 5 25, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण वर्ग जो चुनी गई संख्याओं के पूर्ण वर्ग होने से 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए, जो पूर्ण वर्ग होने या 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए कितने तक, 80 प्राकृतिक संख्याओं तक। 7 का भी हम टेबल पढ़ेंगे तो 7 का टेबल तो 70 तो पहुंच जाएंगे यहीं तक। 7 का टेबल लिख देंगे, 14 21 28 35 42 49 और 56 63 और ये रहेगा 70, फिर 7 से कट जाएगा 77 भी कटेगा, ठीक। फिर इसके बाद नहीं कटेगा, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, और वर्ग बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, तो 1 वर्ग है, 2 है, 9 है, 16 25 36 64, बस इतना, ठीक। ये और ये यहाँ पे 49, 49 यहाँ और यहाँ रिपीट हो रहा है, तो एक बार काउंट होगा, ठीक। क्या होगा, एक बार काउंट होगा। यहाँ कितने हो गए, 2 4 6 8 10 11, ये टोटल 11 यहाँ हो गए,
और 2 4 6 8 8 यहाँ हो गए, टोटल 8 यहाँ हो गए। तो एक भी घटा देंगे, 11 8 19, एक घटा देंगे तो टोटल कितना जाएगा 18। ठीक, टोटल संख्या 80 की बात कर रहा था, और इस किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होने या 7 से विभाज्य होने की कहता है। इसको काट लीजिए, यह आ गया 9 और ये 40, 9/40। बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण करना है, इसको आप कर लीजिएगा। अब ये देखते हैं प्रश्न नंबर 28। 45 घोड़े खाने के लिए 8 दिन पर्याप्त है। ठीक, देखिए 45 घोड़े 8 दिन में 135 kg खा लेते हैं। उतनी ही मात्रा में 24 घोड़े कितने दिन में उतनी ही मात्रा, 35 से 35 का कैंसिल, 8 3 कैंसिल, 15 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसको भी आप अपने से कर लीजिएगा, सरल क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2400 में वस्तु खरीदता है, उसे कीमत लागत पर 80% का लाभ होता है। खरीदता है तब उससे 180% का लाभ होता है और ग्राहक को 41% छूट देता है, 41% छूट देता है। तो समझिएगा 2400 को खाता 180% का लाभ होता उसमें, और वह 41% का छूट देता, मतलब 59/100। ठीक, इसको आप हल कर लीजिएगा, फिर आगे इसमें अर्जित लाभ ज्ञात कर रहा है। ठीक, तो जो इतना आप करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एसपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये टोटल क्या होगा, एसपी होगा, और सीपी तो अपना दिया गया है कितना, 2400। इसको आप हल कर लीजिएगा, रेशियो जो अंतर रहेगा नीचे 2400 कर लीजिएगा, उसमें आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए प्रश्न नंबर 33। एक समांतर श्रेणी है जो पहला पद इतना है, a बराबर 54 है, अंतिम पद 72 है और कुल n बराबर 10 है, tn। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसमें अपन क्या चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए, 10 पदों का योग चाहिए। तो Sn बराबर होता है n/2 a + l। तो यहाँ पे n 10 दिया है, 2 हो जाएगा, a 54 दिया है, l 72 दिया है। ठीक, इसको आप जोड़ेंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5 दूनी, और ये 7 6 6 और 7 6 12, 7 5 12। इसको आप करेंगे 6 5 30, 3 5 दूनी 10 10 13 और 5 1 5 और ये 630, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1210 सैनिक 16 दिन में राशन खत्म करते हैं तो 550 का वृद्धि होता है। इसमें आप 500 वृद्धि होता है कितने में, 1210 में, तो वह सैनिक कितने लगेंगे, है ना, वृद्धि की जाती है। तो राशन में कितने समय तक दिनों में चलेगा, राशन कितने दिन चलेगा। तो ये 1210 × 16 और ये हो जाएगा 0 6 7 1 और ये x। इसको 0 से 0 कैंसिल। अब ये काटेगा किससे, 16 11 से कट जाएगा, 11 1 11 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा x। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वस्तु को 264 में बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि वह 495 में बेचता है तो उसे कितना % लाभ होगा। देखिए 12% की हानि मतलब 88%, 88% का मान कितना है, 264। अभी 495 पे बेचेगा, इसका कितना होगा। ठीक, इसको आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए, 88 264/88, तो 12 यहाँ ही 36, मतलब 3 से कट जाएगा। ठीक, मैं 36 क्यों बोला कि आप 300 में 36 घटाएंगे 264 बचेगा, तो ये 88, तो 3 गुना है ना, तो इसका 3 गुना कितना कहलाएगा, 3 1 कम 3 3
495, तो इसका 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 19, 3 छः 18 और ये 3 पचे 15, नहीं 19, तो 3 छः 18, ये 65, 165। तो लाभ प्रतिशत कितने का हुआ? 100 की चीज़ थी, 165 हुआ, तो 65% का लाभ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट है, वाला अपने से कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 49 में जो दिया है। अब ये ऊंचाई कितना दिया है? 49 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। ठीक, बेलन का आयतन पूछा है, तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7 होता है, आर 17 × 17 होता है, और ये 49 होता है। ये 7 × 7 = 49। अब यूनिट डिजिट लगभग सेम है सबका, ये 7 से कट जाएगा। ठीक, 17 17 289 होता है, और ये 22 है, और ये 7 है। 7 दूनी 14, 14 की 4 और 9 8, 7 दूनी 14, 4 और 9 चौको 36, 6 आएगा डिजिट। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके उसमें दिया ही है। ठीक, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 43। त्रिभुज ए बी सी और एंगल त्रिभुज ए डी ई डी पर बिंदु डी भुजा बी सी पर स्थित है। ये डी हो गए यहाँ पे, और ए ई बराबर है सब, ए ई और ए बी, तो इसके आगे जाएगा ना ये, यहाँ पे ई हो गया। ये सभी बराबर हैं, क्या हैं? सभी बराबर हैं, सभी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो एंगल ए बी ए डी बराबर है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही है? बी सी बड़ा होगा डी ई से? नहीं, बी सी बराबर डी ई, ये इसका जोड़ और इसका जोड़ राइट, ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि कार्यालय चाल दर्शाई गई हैं एक्स से 5 मिनट अंतराल दर्शाई गई हैं। ऋषि का चाल 55 और 70 बढ़ाकर में कितना समय मिनटों में लगेगा? ठीक, तो 55 से 70, 55 से 70, 5 मिनट का अंतराल दिया, तो 5 10 मिनट। ठीक, 10 मिनट। अब देखिए, बहुत ही, अब पहले चार्ट बना के आया था ये बहुलक का, तो ये मॉड बराबर, अभी हम आपको फार्मूला और एकदम बेहतरीन आपको समझाया कि f माइनस F1 प्लस f माइनस F2 और गुणे h, सब मान दिया है, बहुलक दिया है, सीमा निम्न सीमा दी है, वर्ग का दृश्य 10 दिया है, F1 सब दिया है, रख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मीडियन दिया है, क्या दिया है? मीडियन। तो मीडियन दिया है, तो मीडियन निकालें तो L N/2 माइनस CF अपॉन F गुणे H। ठीक, अब देखिएगा इसको गाइज, टोटल इसको जोड़िएगा,
इसको बनाएंगे अपन पहले इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो पहले बनाएंगे अपन 120, 121, 122, 123, 124, 125। अब इसकी जो विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है उसको आप कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या करेंगे, अब देखिए चेंज नहीं करना है, मतलब सॉरी, इस लंबाई को अपन को क्या करना है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। अब देखिए 120 कितना था, 120 कितना था, 120 12 था, ठीक। और ये 27 15 था, और ये 10 था, 6 था, 8 था, 9 था, ठीक। अब ये 12 ही था, ठीक। ये एफ है और ये सी एफ, 12 15 27, 27 10 37, 37 6 43, 43 8 51, 51 9 60, n बराबर 60/2, ये 2, तो ये 30 आ गया। तो 30 से बड़ी संख्या देखना है, तो 30 से बड़ी संख्या देखना है तो क्या जाएगा ये 30 से बड़ी संख्या देखना है तो ये 37 आ जाएगा, ठीक। क्या जाएगा 37, ठीक। क्या आएगा 37, और ये 100 इसका इंटरवल 122, ठीक। ये 37 आ गया। अब देखिए इसको बात करिएगा, टोटल 30 है, टोटल कितना है 30 है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 30 + 31/2, ठीक, /2। तो 30 और 31/2 कितना कहला जाएगा, अब देखिए यहाँ से 122 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। हमें क्या चाहिए, जूते की माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 37 था, इसका 127 आ जाएगा। इस फार्मूला का वैसे इसमें ज़्यादा काम आया नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके लास्ट के हमने अभी तक ये 48 से लगभग 28 से 29 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। अब नेक्स्ट के वीडियो में अपन देखेंगे आगे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।